चाँद की तरह निर्मल हो, फूल की तरह कोमल हो, तो परमात्मा का भाव हमें वहीं प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त परमात्मा को कुछ पाने के सूत्र आपके समक्ष दे रहा हूं। आइए विचार करते हैं। हम अपने आप को जानना चाहते हैं। अपने आप को जानने का जो सूत्र है, अपने आप से मतलब अपा, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। हम क्या हैं? आत्मा हैं। तो आत्मा है तो उसका अनुभव, उसकी प्रतीति, उसका साक्षात्कार, कि उसकी महसूसगी क्या आपने की? उसको महसूस हम करेंगे, उसकी प्रतीति करेंगे, उसका साक्षात्कार करेंगे, तभी आत्मा की हमें प्रतीति होगी, आत्मा में हमें विश्वास होगा ये आत्मा है। नहीं तो हम यही मानते रहेंगे क्या? ये शरीर है। शरीर है तो जब तक है तब तक है, और शरीर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा? शायद कई कई लोगों की ऐसी धारणा होगी। चाँद की तरह निर्मल हो, फूल की तरह कोमल हो, तो परमात्मा का भाव हमें वहीं प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त परमात्मा को कुछ पाने के सूत्र आपके समक्ष दे रहा हूं। आइए विचार करते हैं। हम अपने आप को जानना चाहते हैं। अपने आप को जानने का जो सूत्र है, अपने आप से मतलब अपा, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। हम क्या हैं? आत्मा हैं। तो आत्मा है तो उसका अनुभव, उसकी प्रतीति, उसका साक्षात्कार, कि उसकी महसूसगी क्या आपने की? उसको महसूस हम करेंगे, उसकी प्रतीति करेंगे, उसका साक्षात्कार करेंगे, तभी आत्मा की हमें प्रतीति होगी, आत्मा में हमें विश्वास होगा ये आत्मा है। नहीं तो हम यही मानते रहेंगे क्या? ये शरीर है। शरीर है तो जब तक है तब तक है, और शरीर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा? शायद कई कई लोगों की ऐसी धारणा होगी। क्या है? समझ रहे हो ना मेरी बात? कि कुछ लोगों की ऐसी आत्मा पे विश्वास है, आत्मा पे श्रद्धा है, आत्मा को जो जानते हैं, जो जानेंगे सो मानेंगे, और मानेंगे तो आत्मा को शाश्वत मानेंगे कि मैं कौन हूं? आत्मा हूं। तो अपने आप को जानने के लिए परमात्मा ने कुछ बातें बताई हैं। हो सकता है कुछ चीजें आपको पता भी होगा, नहीं पता हो तो आइए थोड़ी देर चर्चा करते हैं। पहली जानकारी आत्मा की। आत्मा को ज्ञान होगा। जैसे पानी में, तो तेल क्या पानी में मिल जाता है? हाँ जी। पानी में आप तेल डाल दो या घी डाल दो तो पानी में घी मिलेगा? ऊपर आ जाता है, ऊपर तैर जाता है। पानी का तल नीचे होता है, वो ऊपर टिक जाता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से सिद्ध आत्मा मोक्ष में जाकर के अवस्थित हो जाती है। कहाँ? लोक के अग्रभाग सिद्धालय में जाकर के विराजित हो जाती है। ठीक है कि नहीं? जैसे घी या तेल पानी के सतह पर ऊपर टिकती है, ऐसे ही आत्मा भी लोक के अग्रभाग के ऊपर क्या करती है?
विराजमान हो जाती है। फिर उसके पश्चात अप्रमत्ता, प्रमत्ता किसकी होती है? प्रमाद किसका होता है? शरीरधारी का। समझ गए ना? जिसका शरीर नहीं होता वो अप्रमत्ता, आत्मा स्वभाव में ही रहना, यही तो अप्रमाद है। हम आत्मा स्वभाव में रहते ही नहीं, हम तो कामों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, दुकान में रहते हैं, धंधे में रहते हैं, निंदा चुगली में रहते हैं, 18 प्रकार के पापों में रहते हैं या पुण्य में रहते हैं, इस तरह रहते हैं, लेकिन आत्मा भाव में नहीं रहते। तो आत्मा भाव में रहने के लिए अप्रमत्ता, हमेशा आत्मा जागरण, जाना ही पास ही, जाना ही पास ही में जान ढांचा ऐसा होता है। तो पुरुष के शरीर का ढांचा इस प्रकार का होता है। तो अपने मन को क्यों पागल कर रहा है? अपने जुबान को क्यों गंदा कर रहा है? तो अपने शरीर में वासना की आग क्यों लगा रहा है? क्या जरूरत पड़ी है तुझे? जब ये नहीं होता, ठीक है साहब। अवेदी, सातवां लक्षण है, सातवां गुण है आत्मा का अवेदी। संसारिक जो जीव होगा वो 3 तरह के वेद से युक्त होगा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। या तो वो स्त्री होगी, या वो पुरुष होगा, या वो नपुंसक होगा, यानी 3 तरह के वेद होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सिद्ध आत्मा है, ना वो पुरुष होगा, ना वो स्त्री होगी, और नहीं वो नपुंसक। इसीलिए वो क्या है? अवेदी अवस्था को प्राप्त हो जाती है। सिर्फ आत्मा है, आत्मा के कोई लिंग नहीं है, कोई पहचान नहीं है, ठीक है ना। शरीर की दृष्टि से कोई पहचान नहीं है, चेतना की दृष्टि से तो है, लेकिन शरीर की दृष्टि से नहीं है। शरीर में ही लिंग होते हैं। जो शरीरधारी है वो स्त्री हो सकती है, वो पुरुष हो सकता है, वो नपुंसक हो सकता है। जीवा 1,84,000 योनियों में 3 प्रकार के जीव मिलेंगे। कौन से? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। लेकिन सिद्ध आत्मा में, सिद्धालय में ये तीनों प्रकार के नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो अवेदी अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। फिर उसके पश्चात अविकारी, जय हो। संसारिक जो जीव है, शरीरधारी जो जीव है, उसमें विकार होगा। 5 इंद्रियों के कितने विषय? 23 विषय, और 240 विकार होते हैं। जीवा 1,84,000 योनियों के जितने भी जीव हैं, उनमें ये विकार होंगे, कम ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं। लेकिन जो सिद्ध आत्मा है उसमें इस प्रकार के विकार नहीं होंगे, इसलिए उसको अविकारी कहा है। जो विकार के अधीन है उसको विकारी कहा जाता है, जो विकारों से मुक्त है उसको अविकारी कहा जाता है। समझ गए मेरी बात? क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही ना आप लोगों को? ठीक है, ये हो गया आत्मा का 8वां गुण। 9वां गुण है अनाहारक। संसारी जो जीव है, शरीरधारी जो जीव है, वो भोजन ग्रहण करेगा, आहारक होता है। तीर्थंकरों को भी आहार करना पड़ता है, अरिहंतों को भी आहार करना पड़ता है, लेकिन जो नमो सिद्धानम सिद्ध आत्मा हैं उनको आहार करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से उनको क्या कहा जाता है? बोलो, अनाहारी कह लो या अनाहारक कह लो। जो आहार करता है वो आहारी, और जो आहार नहीं करता अनाहारी या अनाहारक। ठीक है जी। और 10वां है आत्मा का गुण आभासक। कौन सा? आत्मा कभी बोलती नहीं। बोलने के लिए क्या चाहिए? बोलो, बोलने के लिए क्या चाहिए? मुंह चाहिए। आत्मा का कोई मुंह नहीं है क्योंकि शरीर नहीं, इसीलिए सिद्ध आत्मा कभी बोलती नहीं है। इसीलिए वो क्या है? अभासक, अभासी। और भाषा बोलने वाले भाषक होते हैं, और जो भाषा नहीं बोलती वो
आभासक या आभासी, समझ गए? ये 10वां गुण हो गया। और 11वां गुण है अयोगी। योग कितने हैं? मन, वचन, काया, ठीक है ना? और यूं योग कितने होते हैं? हाँ जी, 4 मन के, 4 वचन के, 7 काया के, कितने हो गए? 15 योग होते हैं। इन 15 में से बताओ कोई है? सिद्ध आत्मा में कोई योग नहीं होते, संसारिक आत्माओं में ये योग होते हैं। समझ गए ना? चाहे 3 प्रकार के योग लगा लो, चाहे 15 प्रकार के योग लगा लो, क्लियर कट बात हो गई। जो सिद्ध आत्मा है उनमें कोई योग नहीं होता। सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, चमत्कारी गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज कहने लगे कि तू पहले 1 घंटे जाप में बैठ जा। एक को दर्द हो रहा हो और दूसरा क्या कह रहे हैं गुरु जी? तुम होते तो बैठते? हाँ जी, नहीं बैठते। तो उसके मन में भी यही हुआ कि गुरु जी पहले मंगल पाठ की कृपा करो, क्योंकि आदमी को पहले अपनी लगी होती है। सही है ना बात? तो गुरु जी कहने लगे कि पहले तुम्हें क्या करना होगा? जाप करना होगा। समाइक लो, मैं पछान करा देता हूँ। उसने जो है समाइक ली ना चाहते हुए, और जाप में जाकर क्या हो गई? बैठ गई। एक समाइक पूरी हुई, फिर आई और आकर के कहा कि गुरुजी अब तो मंगल पाठ की कृपा कर दो। गुरुदेव श्री जी ने मंगल पाठ सुनाया और वो घर चली गई। और घर चली गई तो आवश्यक क्रिया के लिए, समझ गए मेरी बात? आवश्यक क्रिया के लिए अपने स्थान में चली गई और वहां जाके अपनी आवश्यक क्रिया परिपूर्ण की। और परिपूर्ण करने के बाद वो सीधा स्थानक फिर दोबारा से आए। कहने लगी कि गुरुदेव, क्योंकि वो स्वस्थ हो गई, आवश्यक क्रिया करते ही क्या हो गई? वो स्वस्थ हो गई और मूत्र के जरिए उसका पथरी क्या हो गया? निकल गया। कहने लगी कि गुरुदेव मेरे को 5 समाइक दे दो। कितनी समाइक? 5 समाइक। जो एक समाइक करने में दिक्कत आ रही थी, अब कितनी समाइक चाह रही? हाँ जी, समझ गए? तो सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, हमारे सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज ऐसी अपनी कृपा बरसाया करते थे कि इसका किससे से क्या हो सकता है? लाभ हो सकता है। और यदि उससे उसका कल्याण होना है तो गुरुजी वहां पर भी जिद किया करते थे। क्या करते थे? समझ गए ना मेरी बात? तो सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज ने उनको 5 समाइक दिया और 5 समाइक दे करके उसने क्या किया? वहाँ जाप किया। ऐसे हजारों हजारों किस्से सदगुरुदेव के मंगल पाठ में देखने में आते हैं। महामुनि जी तेरा गुणगान करना मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। महागुरुवर तेरा गुणगान करना मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। मिठी लगदी गुरानी वाणी, मिठी लगदी गुरानी वाणी, ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे, मिठी लगदी। हाँ जी, 10वें कालिक सूत्र का वाचन आप सुन रहे हैं। पहली गाथा, कहमनु को जा सामन्नम जो में नानिवारे, पाया
सीयन्तो संकल्पसवसंगो। इसका मतलब है जो पुरुष कामों का निवारण नहीं करता, किसका? कामों का निवारण नहीं करता, वह पद पद में संकल्पों से खेद खिन्न होता हुआ किस प्रकार संयम भाव की परिपालना कर सकता है, अर्थात कभी नहीं कर सकता। ये बात आचार्य स्वयंभव जी महाराज अपने शिष्य मनक को कह रहे हैं। तो कल हमारा विषय चल रहा था किसका? आँख का। आँख से हम देखने का काम करते हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है और इन इंद्रियों के वश होकर के हम बड़े भयंकर से भयंकर पाप भी करते हैं। और इस इंद्रियों से देखकर महापुण्य से महापुण्य का भी महापुण्य काम करते हैं और महाकर्मों की निर्जरा हो ऐसा कर्म भी करते हैं। समझ गए ना मेरी बात? सुनो, इन आँखों के देखने का इतना क्या होता है? प्रभाव होता है। तो इसीलिए हमें इन आँखों का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। इसीलिए भगवान ये कहते हैं आँखों के देखने में भी क्या रखो? आँखों से आँखों में भी संयम रखो। क्या रखो? आँखों को संयमित करो। देखने में क्या रखो? संयम। क्योंकि अब आँखें तो हम फोड़ तो नहीं सकते। सनातन में कुछ साधु संत ऐसे भी हुए और ऐसे भी हैं, और एक बार विवेकानंद जी महाराज के मन में भी आई थी ये बात कि इन आँखों से तो बुरा होता है। उनके मन में आई कि मैं अपनी आँखें फोड़ दूं। कि इतना बुरा सोचवा दिया इसने, इतना बुरा करने के लिए तत्पर कर दिया इसने। ठीक है ना? ऐसा विचार करके उनके मन में ये चीज़ आई कि मैं अपनी आँखें फोड़ूं। लेकिन दूसरे क्षण में ये विचार आया कि आँखें फोड़ने से तुझे क्या हो जाएगा? क्या तू कर्मों से मुक्त हो जाएगा? क्या तू बुराई से मुक्त होगा? कहता नहीं। फिर कैसे मुक्त होगा? तो विचार करते हैं विवेकानंद जी महाराज कि आँखों को, चक्षु इंद्रिय को, आँखों को संयमित करना होगा। क्या करना होगा? संयमित करना होगा। और इन आँखों के आगे सारा संसार है। जिनके पास आँखें नहीं हैं उनसे जाकर के पूछो आँखों की कीमत क्या है। जिनके पास आँखें नहीं हैं उनसे पूछो कि आँखों की कीमत क्या है। किसी न किसी जन्म में उन्होंने आँखों का क्या किया है? दुरुपयोग किया है। आँखों के जरिए पाप किया है, उसकी वजह से उनको क्या नहीं मिलती? कभी ना कभी किसी की आँखें फोड़ी होंगी। ठीक है कि नहीं? आज उनको आँखों में क्या नहीं मिलती? रोशनी नहीं मिलती। और कभी ना कभी उन्होंने अश्लील चित्र दिखे होंगे, बुरा ही बुरा देखा होगा, हिंसा हत्या ही देखा होगा, मारकाट देखने में जिनको मजा आया होगा। ऐसे जो लोग हैं उनको अगले जन्म में क्या नहीं मिलती? आँख बेशक मिल जाए लेकिन आँखों में रोशनी नहीं मिलती। आँखों में क्या नहीं मिलती? रोशनी नहीं मिलती। यदि आप अपनी आँखों में रोशनी चाहते हो जन्मों जन्मों तक, तो क्या करो? इन आँखों का सदुपयोग करो। इन आँखों का सदुपयोग करो। संतों के दर्शन करो, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो और चतुर्विध तीर्थ की सेवा करो। इनका दर्शन करो, इनका प्रवचन सुनो और इनकी भक्ति करो। जितने भी संसार में देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनकी वाणी सुनो, उनको देखो। और भगवान तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के यदि आप दर्शन करते हैं तो आँख एकदम शांत हो जाती है। क्या हो जाती हैं? आँखें एकदम शांत हो जाती हैं।
यदि आप शांति के मार्ग पे चलना चाहते हो तो संतों के दर्शन करने चाहिए। क्या करने चाहिए? संतों के दर्शन करने चाहिए। इसके बहुत बड़े लाभ हैं। कल भी मैंने आपको गिनाया था, अनंत अनंत सिद्ध भगवंत हो चुके हैं, सिर्फ दर्शन करने मात्र से कहाँ पहुंचे? मोक्ष में पहुंच गए। उनको केवल्य ज्ञान भी हुआ, कर्मों से भी मुक्त हो गए और कहाँ पहुंच गए? मोक्ष। आज हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये भी दर्शनों का ही परिणाम है। किसका परिणाम है? गुरु जी के दर्शन किए, प्रवचन सुना, अच्छा लगा। आज आप लोगों की क्या है? सामने हैं जितने भी संसार में साधु सतियां हैं जो संयमधारी हैं, आज उनके जीवन में यदि कुछ है तो ये सिर्फ किसका प्रभाव है? साधु संतों के दर्शन करने का ही प्रभाव है। और आपके जीवन में भी थोड़ा बहुत धर्म है, स्थानक में आते हो, चाहे मंदिर जी में जाते हो, या धर्म की कुछ भी जीवन में गतिविधियां चलाते हो, तो उसके नियम में यदि आप जाकर के देखो तो शुरुआत कहां से हुई? बोलो, शुरुआत कहां से हुई? दर्शनों से। चाहे आपके दादा ने, चाहे वो दादियों ने, चाहे आपके बुजुर्गों ने, चाहे वो संतों ने आपको पकड़ के लेके आई जैन सभा मंदिर जी में, तब जाकर के पता लगा कि ये हमारे कौन है? बोल तो लो, गुरु है। तो दर्शन का बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसीलिए भगवान महावीर ने, मैं नहीं कहता ये बात, भगवान महावीर स्वामी भी बोलते हैं कि जिनेंद्र वाणी का प्राप्त करने का जो पहला साधन है वो क्या है? संत दर्शन। संतों के दर्शन करने बहुत जरूरी। समझ गए मेरी बात? संत दर्शन करने के बहुत जरूरी हैं। और ये 18 प्रकार के पापों से मुक्त करने की क्षमता है, लेकिन देखने की दृष्टि होनी चाहिए। नजरे बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने से कोई फायदा है ना? नजरे बदलिए तो क्या बदल गए? नजारे बदल गए। दृष्टि कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की दृष्टि होती। अब देखो कौन सी दृष्टि से आप पाप मुक्त हो सकते हो। आपको चाहिए ना, पाप मुक्त होना चाहते हो आप, तो ध्यान से देखिए। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। भगवान कहते हैं कि मिश्र दृष्टि मिलावट वाली दृष्टि, ठीक है, जिसमें काम भी है, विकार भी है, ये भी है, वो भी है, सारी तरह की बातें आ गई। कभी धर्म भी आ गया, कभी कर्म भी आ गया, दोनों तरह की चीजें आ गई। उसको कहते हैं मिश्र दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि है, सिर्फ पाप ही पाप देखता है और कुछ नहीं देखता। क्या देखता है? पाप करते हुए देखने में आनंद आता है। कहीं हिंसा हो रही है, कहीं झूठ बोल रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई मान कर रहा है, उसको बड़ा मजा आता है। और पाप ही पाप को फैलाने में लगा हुआ है, उसको बहुत मजा आता है, क्योंकि उसकी दृष्टि कौन सी है? मिथ्या दृष्टि। उसको धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है, पाप से ही मतलब है। और ऐसा व्यक्ति पहला गुण स्थान में होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 दृष्टि जो हुई ये पाप करवाती हैं। इनसे कर्मों का क्या होता है? बंद होता है। इससे संसार क्या होता है? बढ़ता है, संसार बढ़ता है। यदि आप अपना संसार बढ़ाना चाहते हो तो आप ये 2 दृष्टियों को अपनाओ। यदि आप संसार से मुक्त होना चाहते हो तो आपको चाहिए सम्यक दृष्टि। कौन सी दृष्टि? सम्यक दृष्टि। पहली दृष्टि है सम्यक दृष्टि, जिसका देखना ही साफ सुथरा होता है। जैसे मेरी बात सुनो, एक तो बगुले की दृष्टि, एक हंस की दृष्टि, ठीक है ना? एक बगुले का जीव, एक हंस का जीव। हंस के जीव में ये करामात है
वो सिर्फ दूध ही पीता है, पानी नहीं लेता। दूध का अंश लेगा, छटाई करने में उसमें क्या है, खासियत है, और बगुले की जीभ में पावर नहीं है। इसी प्रकार से ठीक अपनी दृष्टि भी ऐसा रखो कि धर्म दृष्टि कौन सी, जिससे कि मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए, मेरे जीवन में संबर आ जाए, मेरे जीवन में समाइक आ जाए, मेरे जीवन में शांति आ जाए, मेरे जीवन में सुकून आ जाए, मेरे जीवन के अंदर 24 के 24 तीर्थंकरों का क्या आ जाए, भाव आ जाए। यदि आपकी आंखें आपको खराब करती हैं, आपकी आंखें आपको खराब करती हैं, तो यहां पर कुछ बातें और कही गई हैं। वत्थ गंधमालम कारम इथियोसायनानि आछन्दाजे न बुच्चन्ति न से चाइति भूचय। भगवान कह रहे हैं, आचार्य मनक जी अपने शिष्य को बोल रहे हैं, कहते हैं कि है शिष्य, जो पुरुष वस्त्र, गंध और आभूषण एवं स्त्रियों तथा शैया में, शैया आदि भोगने में रत है, इसमें शैया आदि भोगने में रत है, लेकिन जिसके उक्त पदार्थ वश में नहीं है, वे वास्तव में त्यागी नहीं होते। यहां पे इस बात को थोड़ा समझ लेना, कभी आप शब्दों में अटक जाओ तो दिक्कत आ जाएगी। यहां पे कहा कि वस्त्र, जो शरीरधारी है वो दिगंबर नहीं है तो उसको वस्त्र पहनना पड़ेगा, ये तो बात समझ रहे हो ना। लेकिन एक वस्त्र पहनना ऐसा, मेरे पास एक लड़का आया, सुन लो, एक लड़का आया, अब उसके घुटने ना बाहर से दिख रहे थे। मैंने कहा बेटा तू इतना करोड़पति का बेटा, ये फटा हुआ पैंट तूने कहां से पहन के आया? कहते गुरुजी ये फटा हुआ नहीं है, ये क्या है, आज की मॉडलिंग है, आज की सुंदरता है, और इस पैंट को लेने में मेरे 10,000 रुपये खर्च हुए हैं, बड़े मॉल से लेकर के आया हूं। समझ रहे हो मेरी बात? अंगों का प्रदर्शन करना, चाहे वो स्त्रियां हो चाहे वो पुरुष हो, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए कौन है, पुरुष। ये एक दूसरे को सिर्फ दिखाने का भाव, सिर्फ तन को ढकने का लक्ष्य होना चाहिए हमारा। साधु है तो तन ढकने की भावना होनी चाहिए, और ग्रस्त है तो सिंपल कपड़े पहनने चाहिए। और आज जो तड़क भड़क की चीजें आ रही हैं, अंग प्रदर्शन आर प्रदर्शी की वस्त्र जो पहने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है एक दूसरे को दिखाने की जो भावना आ रही है, तो सामने वाला देखता है, और देखने के बाद उसके अंदर में क्या जगती है, बोलो बोलो क्या जगती है, विकार जगती हैं। फिर आरुषि कांड हो जाते हैं। कौन से कांड हो जाते हैं, समझ गए मेरी बात? यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, जय हो, यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो संयमित कपड़े पहने, सिंपल कपड़े डालें, और साथ में अपना तन बदन सारा ढक ले, जो ढकने चीजें हैं, नहीं तो इन शरीर का प्रभाव होता। आद्य शंकराचार्य बोलते हैं, नारिस तन भर नाभि देशम दृष्टवा मो आवेशम एतन मानसो सादि विकारम मनसी न चिंतय बारंबारम। आते शंकराचार्य कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आते शंकराचार्य कह रहे हैं कि नारी से तन भर नाभि देशम। इसी तरह से नारियां पुरुषों के लिए, नारी जो है पुरुषों को कुछ देखती है, पुरुषों के अंग देखती है, और पुरुष नारियों का अंग देखता है, और उसको देख करके उसके मन में कुछ चीज पैदा होती है, कुछ पुद्गल पैदा होते हैं, और जिसकी वजह से उसके अंदर में क्या आती है, उत्तेजना आती है।
ये चीज होती है। भगवान भी यही बात कह रहे हैं और आदि शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं, गीता में भी यही कही गई है, वेदों में भी ये कहा गया है। पहली बात संयमित कपड़े पहनना, दूसरी बात इससे बचने के लिए आपने अपना तन को सारी तरह से संपूर्ण रीति से क्या करना, ढकना, और तीसरी बात अपनी दृष्टि को सम्यक करना। अपनी दृष्टि को क्या करना, सम्यक करना, सम्यक दृष्टि रखना। एतन बांसो सादि विकारम, ज्ञानी की दृष्टि में क्या है, ये तो शरीर का एक विकार है। क्या है, मनसी न चिंतय बारंबारम, शरीर को देख करके यदि ये सोच ले, विचार कर ले कि ये तो शरीर की एक संरचना है, एक ढांचाकार देने चाहिए। और आज जो है, यदि आप वास्तव में दिगंबर मुनि बनना चाहते हैं तो आ जाओ, मैं ही दीक्षा दिला देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना? यदि आप दिगंबर मुनि बनना चाहते हैं तो आइए, कोई कौन आपको मना करता है, आपको दे देते हैं, दीक्षा देते हैं, दिगंबर मुनि तो दे देते हैं। समझ गए ना? लेकिन दिगंबर मुनि बनने के लिए भी आपके अंदर में क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, आप में कंट्रोल होना चाहिए, आप में संयम होना चाहिए, तब जाकर के आप क्या बन सकते हैं, दिगंबर मुनि बन सकते हैं, महावीर की नकल कर सकते हैं, भोलेनाथ की नकल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। कहते हैं कि कामदेव आया भोलेनाथ के पास, क्योंकि भगवान की साधना कौन कर रहा था, पार्वती। पार्वती प्रसन्न करने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए साधना कर रही थी, क्योंकि जन्मों जन्मों के पति हैं कौन, भोलेनाथ। तो साधना कर रही थी, तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि भाई कामदेव को सहयोग ले लिया जाए। अब जैसे दर्शन करने के लिए पार्वती पहुंची तो पीछे पीछे कौन पहुंचा, हाँ जी, कामदेव। और भोलेनाथ अपने आसन में जम के बैठे हैं, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी। समझ रहे हो मेरी बात, सीधी है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में है। पार्वती भगवान के चरणों में पहुंच गए, हाथ जोड़ के बैठी है। समझ रहे हो मेरी बात? कामदेव ने देखा कि एक मौका है, अब ये मौका है इनको अपनी साधना से विचलित करने का। सुन रहे हो मेरी बात? साधना से विचलित करने का ये मौका है। तो सबसे पहले उसने शब्द का बाण चलाया, फिर रूप का बाण चलाया, फिर गंध का बाण चलाया, फिर रस का बाण चलाया, और फिर स्पर्श का बाण चलाया। जब उसने एक साथ पांचों के पांचों बाण काम के चलाए, जब जाकर के भगवान में कुछ असर हुआ तो उनसे सहन नहीं हुआ, तो उनका तीसरा नेत्र खुला और उन्होंने देखा सामने कौन है, कामदेव। और कहते हैं कि उनकी साधना में इतनी पावर थी, इतनी पावर थी कि उन्होंने अपने आंख का पिंड एक बार तीसरी नेत्र से देखा और वो कामदेव वहीं पर ही क्या हो गया, भस्म हो गया। ऐसी शक्ति भोलेनाथ में थी। किसमें थी, समझ गया ना? हम भारतवर्ष उस भोलेनाथ के पुजारी हैं, हम भारतवर्ष तीर्थंकरों के पुजारी हैं, और उसके देश में रेप होते हैं, उसके देश में बलात्कार होते हैं, उनके देश में जो है कोई संयम की दृष्टि नहीं है, कोई साधना नहीं है। हमारे देशवासियों के, हमारी भारतीय संस्कृति को और हमारे भारतीय कल्चर को क्या हो गया, इसमें जो है हम जैसे वैष्णव समाज को और हम जैसे साधु समाज को ये प्रेरणा देने की आवश्यकता है, और हम में भी संयम आए इस चीज की भी आवश्यकता है, और आप में भी संयम आए इस बात की आवश्यकता है। तीर्थंकर अवतार 24 तीर्थंकर ऋषि मुनि जन हमें क्या देते हैं, इस बात की प्रेरणा देते हैं कि क्या, आंखों को संयम में रखो, आंखों को संयम में रखो, संयम भाव रखो। पहली बात धीरज रखो, और तीसरी बात ये थी, चौथी बात ये थी कि
निरासक्त भावना से देखो। किसी को भी देखना है तो आप निरासक्त, जैसे आप एक बच्चे को देख लेते हो। एक मां अपने बच्चे को देखते समय कभी विकार पैदा नहीं होता, होता है क्या? एक औरत अपने पति को देखती है तो शायद वहां विकार पैदा हो सकता है। एक प्रेमिका को देखे तो वहां विकार पैदा हो सकता है। लेकिन वो मां अपने पुत्र को जब देखती है तो क्या विकार पैदा होगा? नहीं हो सकता। वो दृष्टि हमारे अंदर में आए। उस परमात्मा से ये चीज मांगो कि हे प्रभु, आपने मुझे आंखें दी हैं, इतनी सुंदर और श्रेष्ठ आंखें दी हैं, जिसको मैं संसार को देखता हूं, लेकिन हे प्रभु, मैं संसार को देखूं तो सही, लेकिन इन आंखों में विकार मत भरना। समझ गए ना मेरी बात? इन आंखों में विकार मत भरना। आपका समय हुआ, इस सूत्र पर फिर दोबारा से चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज में हमें संयम रख लेना चाहिए, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, सब में, क्योंकि ये भगवान का उपदेश तो सभी के लिए है। ठीक है ना? तो आइए, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोल करके अपना मौन खोलिए। जय जिनेन्द्र बोल करके खोलिए। जय जिनेन्द्र बोल करके अपना मौन खोलिए। एक दूसरे को बहुत प्यार से, बहुत खुश होकर। 14वां गुण है अपौद्गलिक। आत्मा पुद्गल नहीं है। आत्मा क्या नहीं है? पुद्गल नहीं है। पुद्गल का स्वभाव है सड़ना, गलना और विध्वंस होना, खत्म होना, फिर पैदा होना। लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है? बोलो। उपयोगो लक्षणों। आत्मा उपयोग युक्त है, ज्ञान युक्त है, ठीक है ना, दर्शन युक्त है, ये चीजें हैं। तो ऐसा आप समझ लीजिए। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज, संत श्रवणी, श्रवणों के महाश्रवण, मानवता के गौरव और मानवता के मसीहा सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज देहरादून विराजमान। गुरु महाराज श्री जी जहां भी विराजमान होते थे तो मंगलवार और शनिवार जरूर जाप करवाया करते थे। क्या करते थे? नमोकार महामंत्र का जाप किया भी करते थे तो कराया भी करते थे। चाहे वो जंगल में विद्यमान है तो जंगल में भी जाप होता था, बिहार यात्रा में। समझ रहे हो मेरी बात? और गुरुदेव के पुजारी ऐसे थे कि वहां पहुंच जाते थे और जाप भी होता था 24 घंटे का होता था, 12 घंटे का नहीं। अब तो हम 1 घंटे में ही आ गए। समझ गए मेरी बात? 24 घंटे का जाप होता था सदगुरुदेव श्री जी महाराज जी का। तो ऐसा हमारे गुरु महाराज का अपनी जीवन की चर्या में से एक चर्या थी ये। तो क्या हुआ? आज मंगलवार का दिन है। ये 1994 की बात है जो मेरे आंखों देखी है। गुरुदेव ने सुबह 6 बजे जाप बिठवाया। जाप में एक एक नहीं, कम से कम 5-5, 6-6, 10-10 जने बैठते थे गुरुजी के जाप में, जहां गुरुजी बिठाया करते। तो देखिए क्या हुआ। एक महिला आई, सेवा दे रहे, लेकिन मैंने सुना है कि 43 और 44 से ऊपर नंबर है। यदि वो सारे के सारे नंबर आ जाए तो हमारी साधना पहली बार में ही डबल करना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए, और मैं ये कहूँगा कि घर में जो मीडियम लोग हैं, मीडियम उम्र के जो लोग हैं, वो भी आए तो अच्छा लगता है। मैंने
है कि बड़ी उम्र के लोग कम आ रहे हैं पाठ में, ये सब मैंने कई बार देखा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब के सब आए, सुबह भी आए, शाम को भी आए, क्योंकि अब हमारे महामंत्री जी आगे आए और आज की विकास की गाड़ी और जो भी थोड़ा सा सूचना है बोले। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। आज की जो जाप की गाड़ी है 6-8 लगता है कि गब्बर जी के बेटे हैं, हाँ जी, चतुर्मास कमेटी के प्रधान उनकी ओर से है और आज के कैंडल की बारी है। हाँ, आगे नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई और कर सकता है इनकी जगह? देखता हूं आज गुरुदेव श्री जी का चमत्कार किसके ऊपर जाता है, गुरु जी का आशीर्वाद कौन देता है? नीतू, श्रीमती नीतू जी ने गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। तपस्या करने वालों को 7-8-21 मोहनी जैन, पंजाब केसरी, मनीष जैन, अमन जैन, जैन देवल, इनकी ओर से ये शामिल है। श्रीमती सुनीति जैन, रेणु जैन, धर्मपत्नी मनीष जैन, ये इनकी कैंडल की और जाप की बालिका के लिए मैंने बोल दिया। इसी के साथ और 590 धर्मसभा में सद्धर्मी भाई और बहनों, आज हम पूज्य गुरुदेव श्री जी के सानिध्य में शरमन संघ के द्वितीय पदधर आचार्य सम्राट हमारी जो महिला शाखा है पद्मावती महामंडल, वो भी शाखा बढ़ चढ़ के काम करे और जो बहुमंडल है वो भी काम करे और कुछ काम कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि दो समाइयों की ड्यूटी, क्योंकि हर काम पर हमारे प्रधान जी कैसे करेंगे, क्योंकि फंक्शन भी है और कुछ कार्यक्रम 15 अगस्त के लिए आप तैयार करें, ठीक है। और कुछ संडे, ये तो आपने पहले सोचना चाहिए था चातुर्मास लेने से पहले, ठीक है कि नहीं? मजबूरियां नहीं, हमें काम चाहिए। आप मजबूत बने, मजबूत नहीं मजबूत बने। आप इस बात का ध्यान रखें। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान। अपनी श्रद्धांजलि भावांजलि क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। और ये देखो, कैमरे वाले रोज आके आपका रिकॉर्ड जाता है दूर दूर तक, यदि आपका खाली रिकॉर्ड जाएगा तो मजा आएगा। आपकी तस्वीर जाती है दूर दूर तक, आपकी छवि जा रही है दूर दूर तक। ये चीजें आप देखो, आप अपने क्षेत्र की गौरव को और ऊंचा उठाओ, यही मैं चाहता हूँ। सब गच्छदम संपदम संभोगमनांसि जानतां, हम साथ चले, साथ उठें, साथ बैठें और देखने सारे 12 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक का विकासना का भोजन यानी तपस्या करने वालों को 580 नहीं है, 5 आपका है क्या? और किसी का? 580
गणितिका आता गुप्त है इकनियम ध्यान चौनियम ध्यान सर्व पानी खाए मुद्रायमान तम कई करना सेवा भावी उपप्रवर्तक श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब की 24वीं पुण्य स्मृति दिवस पर आज एकादशा दिवस के उपलक्ष्य में इन तीनों महापुरुषों को हमें तप सम्राट श्रद्धेय पूज्य श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहिब वाणी भूषण श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा की सदप्रेरणा से आज आसने किए हैं। मैं उन सब इस बात का आप सबने अपने जहन में ये भाव भरना है कि हर ठसा ठस भरे क्योंकि आपके हिसाब से